नमस्कार दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते एक और कारनामा किया जिसका उम्मीद न तो चीन को था, न ही रूस को, न ही जो बाइडेन को था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम सहयोगी देश को, खासतौर पे जिसने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया और चीन को घेरा, उसे अवार्ड दिया और सम्मानित किया। दोस्तों, वहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अवार्ड दिया। बड़ी बात तो यह है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी दोस्तों अवार्ड दिया। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, मॉरिशस को भी अवार्ड दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित किया कि जो देश क्वाड में सक्रिय हुआ है और जो देश चीन को घेरा है, उसके हम अवार्ड देते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। सचमुच में उसने दम दिखाया, हिम्मत दिखाया और आने वाले समय में क्वाड और खतरनाक बनेगा। उसका हम लोग एक पत्थर रखे जा रहे हैं, एक मील का पत्थर साबित होके जा रहे हैं। यानी कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन क्वाड का तो अभी शुरुआत है, क्वाड तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले समय में जब महायुद्ध होगा तो यही क्वाड चीन को सबक सिखाएगा और चीन को नस्तानाबूद करेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने वो इतिहास रचा। आप पूछेंगे आखिरकार हमने इतना बड़ा कहानी क्यों सुनाया? देखिए, आप जानते हैं पिछले 2 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे दुनिया के तमाम बड़े बड़े एजेंसी, यहाँ तक कि अमेरिका के पेंटागन ने भी ये रिपोर्ट छापा था और पता था कि चाइना आज बहुत ही अत्याधुनिक हो चुका है, बहुत ही ताकतवर बन चुका है, चीनी आर्मी में बहुत ही दम हो चुका है। आज अमेरिका अकेला चीन से नहीं लड़ सकता। दोस्तों, ये बात यहाँ तक कि अमेरिका का पेंटागन ने भी स्वीकार कर लिया था। कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े एजेंसी ने चीन को एक खतरनाक देश साबित कर दिया था। बोल दिया था कि चीन से अब अकेले कोई जीत ही नहीं सकता है, इसीलिए ग्रुप बनाओ, झुंड में मार करो, अकेले सामना करना संभव नहीं, असंभव है। दोस्तों, इस तरह का माहौल बना दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में भी दोस्तों, भारत के तमाम जो बुद्धिजीवी है, थिंक टैंक है, उसे डर लग रहा था। बोल रहा था कि जब चीन से अमेरिका लड़ सकता है तो भारत तो ऐसे ही पिछड़ जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत को 2 तरफा युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक तरफ चीन से, दूसरी तरफ पाकिस्तान से। अब नेपाल मोर्चा खोलेगा। दोस्तों, भारत को कह सकते हैं कि मनोबल कम कर रहा था, भारत का हिम्मत गिरा रहा था। और इसी को देखते हुए चीन ने एक खतरनाक खेल खेला। उसे लग रहा था कि भारत का लोगों का मनोबल गिर चुका है, वो ऑलरेडी युद्ध से पहले ही हार मान चुका है, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और दोस्तों, चीन ने अप्रैल महीना में पता है क्या किया? लद्दाख में दोस्तों गुस्ताखी किया, सिक्किम के आसपास दोस्तों गुस्ताखी किया। उसे लग रहा था कि भारत कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अमेरिका हमसे नहीं उलझ पाएगा तो भारत क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो सबक सिखाया ना, इतिहास गवाह रहेगा। दोस्तों, अकेला भारत अपने दम पे चीन को दोस्तों मिट्टी में मिला दिया। कह सकते कि चीन का जो औकात था वो दिखा दिया। पूरे दुनिया में उम्मीद जगा कि नहीं भाई, ये जो रिपोर्ट होता है ना, ये बिल्कुल ही फेक होता है। कोई कुछ बोले विश्वास मत करो, ये सब बिल्कुल ही फेक है। जब भारत अकेला चीन का औकात दिखा सकता है, जब भारत का 20 सैनिक शहीद होके भी चीन का 50 सैनिक को मार सकता है, तो भारत में क्या दम है? भारत तो कुछ भी कर सकता है। जब भारत लड़ सकता है तो हम क्यों लड़ेंगे? हम चीन का औकात दिखाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद तो क्वाड में तमाम देश सक्रिय हो गया। बड़ी बात तो यह है कि छोटे मोटे देश, यहाँ तक कि ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ तक कि दोस्तों वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, सब चीन को आंख दिखाना शुरू कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि जो अफ्रीका कभी चीन का एक तरह से गुलाम बना हुआ था, अफ्रीका के छोटे मोटे देश भी चीन को आंख दिखाना शुरू कर दिया। सब बोल दिया कि जब भारत तुम्हें हरा सकता है तो हम लोग मिलकर तुम्हें क्यों नहीं हरा सकते हैं? हम लोग 10 आदमी मिलकर तुम्हें हराएंगे, तुम्हें नस्तानाबूद करेंगे। दोस्तों, इसी पे बहुत सारे देश को हिम्मत मिला था। और आप कह सकते हैं कि वही बात जापान ने एक बार फिर से दोहराया है। जापान ने भारत से मदद मांगा है और बोला है कि भारत हम लोगों को बचाए। भारत सचमुच में सुपर पावर है। दोस्तों, जापान के जो उप रक्षा मंत्री है, उनका कहना है कि एशिया का ग्रेविटी यानी कि केंद्र चीन नहीं है, भारत है। भारत ही है जिसके इर्द गिर्द पूरे दुनिया घूमेगा और पूरे इर्द गिर्द एशिया घूमेगा। चीन का क्या औकात है? भारत ही एशिया का तकदीर बदल सकता है और भारत ही एशिया को बचा सकता है और भारत ही एशिया का सुपर पावर बन सकता है। हम लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, जापानी भारत से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग दिल से चाहते हैं कि भारत सचमुच में आगे बढ़े, बहुत ही शक्तिशाली बने, क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को भी एक तरह से सुरक्षा मिलेगा। दोस्तों, ये बात जापान के उप रक्षा मंत्री ने कहा। उसने यहाँ तक कहा कि हमें पता है कि भारत का क्या पोजीशन है, भारत अगर ताकतवर बनेगा तो सचमुच में दुनिया में शांति कायम होगा। उसने कहा कि आज हम दुनिया के तमाम देश से, खासतौर पे
हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि जितना भी लोकतांत्रिक देश है सब एक हो जाए और भारत का साथ दे और हम लोग मिलकर चीन का औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों जापान ने यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तहलका मचाया, हम अभी भी WHO से और चीन से बोलते हैं कि आप लोग बताएं आखिर ये वायरस कैसे फैला था और किस प्रकार पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था चपट हुआ था। आखिरकार पूरे दुनिया को आप सही बताएं, यानी कि WHO और चीन दोनों मिलके बताए। दोस्तों जापान ने यहाँ तक कह दिया कि भारत तो सचमुच में शक्तिशाली है ही, आने वाले समय में हम लोग भी अपने सेना पे काम करेंगे, अपने सेना पे कई बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। इतना ही नहीं, अपने नेवी को आधुनिक करेंगे, अपने सेना के पास खतरनाक फाइटर प्लेन खरीदेंगे, F-35 खरीदेंगे और हो सकता है तो चीन से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत हमेशा आगे बढ़ते रहे। दोस्तों जापान का यह मानना है कि चीन कुछ नहीं है, चीन एक हवा है, चीन केवल दुनिया में भ्रम फैलाता है। चीन का डर कोई न करे, अगर चीन का डर करोगे तो पूरे दुनिया चीन के गुलाम बन जाओगे। इसीलिए चीन का डर मत करो, चीन केवल हवा मारता है। अगर चीन में दम रहता तो भारत को सबक सिखा दिया रहता। अकेला भारत चीन को सबक सिखा दिया है, चीन का औकात दिखा दिया है, चीन में घुस के मारा है और चीन क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए चीन से कोई डरे ना, हमारा मित्र भारत अकेला ही काफ़ी है, सब उसका साथ दे और दुनिया एक होके लोकतांत्रिक देश का साथ दे। दोस्तों जापान का ये कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो दोस्तों उस समय दुनिया के तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब जापान चीन के साथ ही रहेगा, जापान शांति चाहता है, जापान क्वाड में सक्रिय नहीं होगा, जापान आराम से रहेगा, जापान भारत साथ नहीं देगा, यानी कि जापान अब डर जाएगा। दोस्तों इस तरह का हवा उड़ाना शुरू कर दिया था। सब बोल रहा था कि जापान के नया प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा और आराम से अपना खेल खेलेगा और देखेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान यहाँ पे शांति का बात जरूर करेगा, लेकिन चीन का दादागिरी कभी नहीं सहेगा। चीन का औकात दिखाने के लिए जापान हमेशा तैयार रहेगा। दोस्तों जापान में चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, आज से पहले भी कोई भी आया है वो भी एंटी चाइना रहा है और आज के बाद भी जो आएगा ना वो भी एंटी चाइना होगा, क्योंकि दोस्तों जापान और चीन का कह सकते हैं सदियों पुराना झगड़ा है, क्योंकि जापान और चीन में 2-3 बार युद्ध भी हो चुका है। जापान ने जब युद्ध किया है तब चीन को केवल हराया है। चीन के 3 से 4 लाख सैनिक को भी मारा है। कह सकते हैं कि चीन के बड़े शहरों पे कब्जा भी किया था। दोस्तों जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसे चीन पहले भी डरता था और आज भी डरता है। कह सकते हैं कि जापान अभी भी अपना सैनिक को मौजूद करना शुरू कर देना तो चीन दोस्तों पसीना छूट जाएगा, चीन थर कांपेगा, क्योंकि दोस्तों जापान ने कसम खाया है कि ना तो पहले हम किसी को छेड़ेंगे और न ही सेना मौजूद करेंगे, लेकिन जिस दिन हम पे कोई हमला किया ना तो समझो हम दुनिया में क्रांति ला देंगे, दुनिया में तबाही ला देंगे। दोस्तों चीन को ये बात पता है।